गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमरीश व्लॉग्स। तो हफ्ते में मेरे आराम मुझे दूसरी बार मिल रहा हूँ लॉकडाउन में। सुबह के 8:30 बज रहे, तो मैं अपने ऑफिस में हूँ, स्टूडियो में टेरिस पे हूँ। यहाँ से ही मैं व्लॉग करता हूँ। अगर मेरे व्लॉग नहीं देखा पिछले तो जाके ज़रूर देखना, कुछ व्लॉग्स मैंने यहाँ से ही शूट किए हुए। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जो इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो यूट्यूबर क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम हो, या मॉडल हो, या टिकटॉकर हो कोई। कल रात को मैं अराउंड कुछ 8:30 बजे मैं मेल मेरा चेक करता इनबॉक्स, तो वहाँ पे एक ईमेल आया था। ऑब्वियसली वो ईमेल इंडिया से नहीं था, क्योंकि मैंने जब नीचे स्क्रॉल किया तो लास्ट में न्यूजीलैंड का एड्रेस था। तो उन्होंने कुछ बहुत सारा ईमेल टाइप करके भेजा था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, ऐसा वगैरह वगैरह। और मुझे जब तक याद है तो मैंने यूट्यूब पे तो मेरा ईमेल आईडी किसी से शेयर नहीं किया था। इंस्टाग्राम से लिंक है तो वहाँ से मिल गया होगा, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से ही आया था। और उसमें कुछ इंस्टाग्राम से ही मैसेज किए थे कि हमारे इतने इतने ब्रांड से वगैरह। और एक नोटिस बात की, उसमें कोई इंडिया का ब्रांड नहीं था, वहाँ पे सब बाहर के ही ब्रांड थे। तो मुझे पता है कि ये फेक हो सकता है, अकाउंट हैक करने के लिए हो सकता है। तो मैंने वो मेल पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा, मैंने देखा उसमें क्या क्या लिखा है। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा था कि आप हमारे कपड़े पहन के हमें टैग कीजिए, हम हमको रिप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह। फिर एम्बेसडर बनाएंगे, ये कूपन देंगे, ये वो डिस्काउंट देंगे, ये ऑफ़र देंगे पैसे के लिए वगैरह, बहुत कुछ लिखा था। तो मुझे पता था ये फेक की हैक अकाउंट है, जैसे मैंने कहा। तो मैं देखना चाहता था ये कैसे होता है। तो मुझे पता है कि वो रिप्लाई करने के बाद कुछ लिंक भेजते या कुछ वगैरह, कुछ ऐसा है। तो जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ, तो मैंने उनको रिप्लाई में यस भेजा, यस भेजा। तो तुरंत बाद कुछ 50 मिनट के अंदर उनका रिप्लाई आया, मुझे तुरंत दूसरा मेल आया। लॉरा करके कोई मेल था, पता नहीं, आप लोग से शायद डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें ऑब्वियसली फिर से बहुत कुछ लिखा था, अपने इंटरेस्ट दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच वगैरह वगैरह, सब कुछ जो आप उनकी लाइन होती है वो सब कुछ वो बता दिया। फिर उन्होंने वो बताया कि अब हम लोग आपको कितना पैसा देंगे, ऐसा वैसा, वो भी उनके करेंसी में। तो ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, तो मुझे इतना बड़ा पैसा देंगे। तो एट द एंड जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। उन्होंने लास्ट में एक लिंक भेजा था हाईलाइट करके कि इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और उसमें ये भी मेंशन किया था कुछ 11 के पहले क्लिक करना। ठीक है, 11 के पहले क्लिक करना, उसका मतलब क्या होता है, एग्जिट हो जाएगा या एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ गया था, और मुझे कोई भी हालत में वो लिंक नहीं क्लिक करना था। तो मैंने वो लिंक क्लिक नहीं किया, और मैंने तुरंत वो वीडियो को रिपोर्ट किया। एंड उसके बाद मैंने डिलीट किया। अगर मेरे पास हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा ढूंढ के कहीं से, अगर नहीं तो प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि मैं जल्दी में था और मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। अगर गलती से भी उसके ऊपर लिंक क्लिक हो जाता तो आपको पता ही है क्या होता था। इंस्टाग्राम अकाउंट तो जाता ही जाता था, उसके साथ यूट्यूब भी अकाउंट जाता है। यूट्यूब अकाउंट कैसे जाता है, क्योंकि वो हमारे फ़ोन में साइन इन रहता है, और मैंने स्पेशली मेरे फ़ोन में तो साइन इन रहता है। मुझे पता है ये मुझे शेयर नहीं करना है। तो उसके बाद ये इंसेंटिव मैंने क्या किया, जब भी मेरा यूट्यूब खोलना होता है तो मैं उससे साइन आउट करता हूँ, साइन इन करता हूँ। ये ऐसे थोड़ा हेडेक है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए मुझे करना पड़ेगा। इशू इतना बड़ा है, अगर ये हो गया तो समझ सकते हो यार, पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। इतना साल राइड्स किए, सब कुछ किए, तो इसके वजह से मैं आप लोग से ये छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी ईमेल आए इस तरह की, तो ये ईमेल के जैसे में ना गिरी है तो ये रिपोर्ट कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, पहले पढ़िए क्या है। अगर अब बड़े क्रिएटर हो तो आपको पता ही है कि इस चीज़ से कैसे हैंडल होते हैं। और जो छोटे क्रिएटर हैं, जैसे मेरे तरह, जिनके 1000, 500, 2000, 3000 सब्सक्राइबर है, कोई तो इजीली फंस जाता है। और बहुत तरीके, एक ही तरीका नहीं हैक करने का, बहुत तरीके हैं। मैं 100% ये कह सकता हूँ ये हैकर लोग का ही काम है। जो मुझे ईमेल आया था, वो अपनी ब्रांड एम्बेसडर जो ऑफर करते हैं वो भी लिंक भेजता है। ऐसे नहीं कि उनकी ईमेल से बात नहीं होती है, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग होता है। जो बड़े क्रिएटर है उनको समझ में आता है कि कैसे डील करते हैं इससे। मुझे तो पता ही नहीं था कैसे डील करते, लेकिन मैंने सुना था कि लिंक वगैरह आती है। Email and the data is 100% fake and they are targeting innocent people like you. एंड डिलीट करने से पहले मैंने क्या किया, मेरा फ़ोन से पूरा साइन आउट हुआ, पूरा लॉग आउट हुआ सब चीज़ से। तो उसके बाद मैंने दूसरे फ़ोन से, जो कि नॉर्मल फ़ोन है, जियो का फ़ोन, उससे मैंने वो लिंक कॉपी पेस्ट किया और मैंने फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैंने गूगल पे खोला, तो गूगल पे जब देखा मैंने, तो इसलिए मैं कह रहा 100% वो फेक अकाउंट फेक था और हैकर का ही काम था। उन्होंने फ़ोन मेरे से परमिशन मांग रहा था कि मैं इनको अलाउ करूँ कि नहीं आपको एक्सेस देने के लिए। आपका मतलब फ़ोन का जो पूरा डाटा है उनको एक्सेस अलाउ करूँ कि नहीं। मैंने अलाउ नहीं किया। समझ गया मैं कि ये भाई काम बचने वाला है। इसके वजह से देखिए
चाहे बड़ा क्रिएटर हो छोटा क्रिएटर किसके साथ भी हो सकता है। इस बार नहीं कहूँगा इस वीडियो को लाइक वगैरह करिए, खाली देखिए, क्योंकि ये देखना ज़रूरी था और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग से शेयर करना ज़रूरी था। इसकी वजह से सब्सक्राइबर आप मेरी फैमिली हो, समझ के लीजिए। कंटेंट बनाना थोड़ा लॉकडाउन में हार्ड गिर रहा है, जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो भी कंटेंट निकल के आया आप लोग को देने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से बारिश हो रही थी टेरेस पे, आज बारिश नहीं है, इसलिए सुबह जल्दी आ गया मैं यहाँ पे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय।